हेलो माय डियर्स, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सभी स्टूडेंट्स का आज की सिलेबस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 2022-23 जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है उसके लिए बोर्ड ने क्या सिलेबस निर्धारित किया हुआ है और जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम सिलेबस जानने वाले हैं इस वीडियो में वो है कक्षा 11 के लिए तृतीय प्रश्न पत्र कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान। इसमें 30% के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रह गए हैं सिलेबस में, अब कौन सा टॉपिक कितने अंक का आपको पेपर में देखने को मिलेगा, सब बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल पर कृषि गणित, कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान जो कि आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं इसके लिए तैयारी चल रही है। भविष्य में अभी भौतिक विज्ञान स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी कल से ही भौतिक विज्ञान भी स्टार्ट हो जाएगा और केमिस्ट्री की 3-4 क्लासेस हम अभी दे चुके हैं। अभी और क्लासेस आपके लिए प्रिपेयर की जा रही हैं और क्लासेस को बोर्ड एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है, जिससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में मदद मिल सके। तो अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट्स की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर रोहित धीमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सिलेबस इन्फॉर्मेटिव क्लास को। इस क्लास में हम जानने वाले हैं कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान के सिलेबस को। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होता है भौतिक एवं जलवायु विज्ञान के लिए कृषि भाग 1 में, ये अधिकतम अंक 50 अंकों का होता है थ्योरी, जिसमें आपको पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए होते हैं 16। और ये जो पेपर होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 50 अंक थ्योरी के होते हैं और 50 अंक का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल के अंक भी आगे डिवाइड रहते हैं। अभी कुछ देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल के अंक किस तरह से डिवाइड किए जाते हैं, कितने अंक आपको कॉलेज के द्वारा मिलते हैं और कितने अंक आपको बाह्य परीक्षक आकर देकर जाता है। पहले देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो 30% सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये वही नोटिस है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है सिलेबस के तौर पर। ये बिल्कुल भी फेक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे वीडियोस में कमेंट करते हैं कि सर आप फेक बता रहे हैं, तो ये फेक नहीं है। इसकी सत्यता की जांच के लिए आप बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको वहां पर 2022-23 का सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, इकाई 1 से जो टॉपिक्स कटे हुए हैं वो है समांतर बल एवं बल साम्यावस्था। समांतर बल एवं बल साम्यावस्था ये टॉपिक आपको इकाई 1 से नहीं पढ़ना है। इकाई 2 से केशित्व तथा बल, तनाव, वायुमंडलीय दबाव, वायु दाब मापी और घनत्व और बोतल ये नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, घनत्व बोतल ये नहीं पढ़ने हैं आपको। इकाई 3 में आपको घर्षण और उसके नियम, सरल उदाहरण, साधारण पंपों का कार्य चालन, ऊष्मा संवहनकर्ता, आपेक्षिक ऊष्मा, मिट्टियों के विशेष संदर्भ में। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना। इकाई 4 से सूक्ष्मदर्शी, अवरक्त, पराबैंगनी तथा दृश्य विकिरण पर प्रारंभिक विचार ये नहीं पढ़ना है। और इकाई 5 से आपको प्राथमिक तथा संचालक सेल, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, विभवमापी का संक्षिप्त अध्ययन ये नहीं पढ़ना है। और प्रयोगात्मक में आपको जो प्रैक्टिकल नहीं करने हैं वो है घनत्व बोतल का प्रयोग, यथार्थ तथा आभासी घनत्वों का निकालना एवं मिट्टी का रंध्रावकाश। ये प्रैक्टिकल आपको नहीं करने,
पोस्ट ऑफिस बॉक्स ऑफिस द्वारा दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ये प्रैक्टिकल भी आपको नहीं करना है। अब जो हमें करना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। इकाई 1 में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसमें एक तो सामान्य मात्रक, मापन, विमा के उपयोग, वर्नियर तथा सूक्ष्म मापी पैमाने, बलों का संगठन और विघटन बल, बल युग्म, बल का घूर्ण, ये आपको पढ़ने हैं। और ये इकाई फर्स्ट 10 मार्क की आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। इकाई 2 में आपको वेग तथा त्वरण पढ़ना है, संवेग, गति के नियम, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वजनित त्वरण, वृत्तीय गति, अपकेंद्रीय तथा अभिकेंद्रीय बल, उपग्रह का कक्षीय वेग, पलायन वेग, द्रवों पर दाब, ठोस द्रव का आपेक्षिक घनत्व, निकल्सन और हाइड्रोमीटर। और इकाई 2 से जितने टॉपिक मैंने आपको अभी हाईलाइट करवाए हैं वो 10 अंक के आएंगे, ठीक है। इसके बाद इकाई 3 में सरल मशीनें जैसे घिरी तथा उत्तोलक, कार्य शक्ति तथा ऊर्जा, ऊष्मा तथा ताप संवहन, संचालक तथा विकिरण, ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा के कारण मिट्टी में भौतिक परिवर्तन, गुप्त ऊष्मा एवं कार्य में संबंध, ओसांक, आपेक्षिक आर्द्रता तथा इसका निवारण, मेघ, कुहरा, कुहासा, पाला, हिम, ओला आदि की रचना, मौसम पूर्वानुमान पर प्रारंभिक विचार, ऊष्मा और कार्य से संबंध, ये 3rd इकाई। और ये 4th इकाई के टॉपिक्स प्रकाश संचरण के नियम, सम तथा गोली तलों में परावर्तन तथा वर्तन ताल, लेंस और व्यक्तीकरण एवं ध्रुवण की संक्षिप्त जानकारी, ध्वनि वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य में संबंध, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा, आवर्ती तरंग दैर्घ्य में संबंध, अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य तरंग की परिभाषा, आवर्ती आवर्तकाल में संबंध, ये सब टॉपिक 10 अंक के पढ़ने वाले हैं आप एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। और ये जो यूनिट है वो भी 10 अंक की आएगी, जो 3rd यूनिट है वो, ठीक है। 5 यूनिट आपके पास हैं, पाँचों यूनिट 10-10 अंकों की ही हैं। 5वीं यूनिट में आप जो पढ़ेंगे उसमें विद्युत धारा, वोल्टता और प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, शक्ति की यांत्रिक एवं विद्युत मापकों में संबंध, विद्युत मात्रक, विद्युत के उपयोग, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत और मीटर सेतु, ये सभी टॉपिक्स आपको 10 अंक के परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर 50 अंक हो गए आपके, क्योंकि 5 यूनिट हो गई, पाँचों यूनिट आपकी 10-10 अंक की हैं, तो 50 अंक हो गए। और इसके बाद 50 अंक का प्रैक्टिकल है। अब आपके सिलेबस में कौन कौन से प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लंबाई, अक्षेत्रफल सहित आयतन तथा घनत्व का शुद्ध निर्धारण, कैलिपर्स वाला, पेंच मापी वाला, तुला तथा वर्गीकृत पत्र का प्रयोग वाला प्रैक्टिकल, समांतर चतुर्भुज का नियम का सत्यापन वाला प्रैक्टिकल, उत्तोलक के सिद्धांत का सत्यापन, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व निकालना, बॉयलर वायुदाब मापी यानी बैरोमीटर पढ़ने का अभ्यास करना, विभिन्न तापमापक के गठन का अभ्यास करना, विशिष्ट ऊष्मा निकालना, गुप्त ऊष्मा निकालना, ओसांक तथा आपेक्षिक आर्द्रता निकालना, प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन दर्पण के तालों यानी लेंसों का नाभ्यंतरण फोकस दूरी निकालना और वर्तनांक निकालना, साधारण सेल बनाना, वोल्टा मापी और एमापी की विधि एवं मीटर सेतु से प्रतिरोध की माप श्रेणी तथा माप समांतर क्रम में लेंसों का जोड़ना, ठीक है। ये सभी प्रैक्टिकल्स आपकी सिलेबस में इस साल हैं जो आपको करने होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल के 50 अंक हैं वो किस तरह से विभाजित होते हैं अलग अलग कैटेगरी में।
देखिए, जो 50 अंक प्रैक्टिकल के हैं उसमें से 16 अंक आपको पास होने के लिए चाहिए। इसी तरह थ्योरी में भी आपको 17 अंक कम से कम पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, इसमें ये निर्धारित कैसे होते हैं कि इसमें 25-25 अंक निर्धारित होते हैं। 25 अंक क्या होते हैं? 25 अंक वो बाह्य परीक्षक देता है, एग्जामिनर देता है, जो आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए आता है। वो आपसे क्या करता है? एक प्रैक्टिकल करवाता है और आपका वाइवा लेता है। प्रैक्टिकल 17 अंक का करवाता है और 8 अंकों का वो प्रैक्टिकल लेता है। इस तरह से 25 अंक कुल बनते हैं। और आंतरिक परीक्षक यानी आपके वो टीचर्स जो आपको आपके कॉलेज में पूरे साल पढ़ाते हैं, उनके द्वारा 25 अंक आपको दिए जाते हैं। अब उन 25 अंकों में क्या क्या होता है? अभ्यास पुस्तक बनानी होती है आपको, प्रैक्टिकल की फाइल जो 8 नंबर की होती है, प्रोजेक्ट तथा इस पर आधारित मौखिकी यानी वो भी आपका वाइवा लेते हैं जो 10 अंक का होता है और प्रोजेक्ट वगैरह आपसे बनवाते हैं। फिर संत्रीय प्रयोगात्मक कार्य प्रैक्टिकल आपसे करवाते हैं, 7 अंक इसके देते हैं आपको। तो कुल अंक कॉलेज की ओर से 25 जाते हैं आपके और 25 अंक निर्धारित रहते हैं जो बाह्य परीक्षक आता है उसके माध्यम से। अब कुछ बच्चे इसमें प्राइवेट पढ़ते हैं, यानी वो व्यक्तिगत रूप से प्रवेश करके रखते हैं अपना, विद्यालय में वो नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि उनके अंक कैसे मिलते हैं? व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की जो प्रयोगात्मक परीक्षा होती है उसके लिए जो विद्यालय निर्धारित किए जाते हैं, विद्यालय जो भी उनके आए प्रैक्टिकल के लिए, वो प्रवेश पत्र में पता चल जाता है। उन विद्यालयों के जो संबंधित प्रधानाचार्य होते हैं या विषय के अध्यापक होते हैं वो आंतरिक परीक्षक का काम करते हैं, यानी 25 अंक उनके हाथ में होते हैं और 25 अंक जो बाह्य परीक्षक उनका वाइवा लेता है आकर वो देता है। तो ये थी कृषि भौतिक एवं जलवायु विज्ञान के सिलेबस रिगार्डिंग फुल डिटेल्स, कंप्लीट डिटेल्स। इसके बाद भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब सवालों के जवाब दिए जाएं। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।